ध्यान जहां होगा, रस्सी जहां बंधी होगी, आदमी वहीं जाएगा। पहाड़ से कूद रहे हो तो रस्सी पहाड़ पर बंधी होगी तो कूदने में समस्या नहीं होगी महाराज। ध्यान जहां है, कहीं भी व्यक्ति हो, पर बार बार उसकी चेतना क्या, वो स्वयं भी वहीं जाना चाहेगा। सुखदेव जी ने इतना ही परामर्श दिया, भैया कोई हवा में है, पहाड़ से कूदा, अगर रस्सी जमीन से बंध रही है तो वो जमीन पर ही जोर से गिरेगा, पर अगर रस्सी चोटी पर बंध रही है तो जमीन पर नहीं गिरेगा। छू भी सकता है जमीन को, पर उसके बाद ऊपर ही खिंच जाएगा। ऐसे ही साधु और सामान्य में अंतर क्या होता है? सामान्य व्यक्ति वो है, भोगी वो है जिसने रस्सी संसार में बांधी है, और संसार में है चाहे वृंदावन में भी है। और योगी कौन सा है, भजनानंदी कौन सा है, जिसकी रस्सी श्री कृष्ण चरणों में बंधी हुई है। अनासक्त हुईया करो विषय भुंजौन। फिर तो महाराज वो चाहे दुनिया में कहीं बैठा हो, किसी भी खाई में कूद जाए, पर कोई समस्या नहीं। अगर ध्यान श्री कृष्ण चरणों में है तो बड़ी से बड़े पतन के बाद भी वो भगवत शरणागति को प्राप्त कर सकता है। कैसी बढ़िया बात कही। उसके लिए जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों को जीत, जिसने केवल शरीर को देहस्थि मांस रुधिर की दृष्टि से देखकर इसके द्वारा केवल सुखानुभूति का ही प्रयास किया है, वो इस शरीर के द्वारा इन इंद्रियों को जीतने की सामर्थ्य नहीं रख सकता। हम बड़ी माथा पीटते हैं, वो हमारी बात नहीं सुनता, बेटा बात नहीं मानता, बहू बात नहीं सुनती। अरे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूं, क्या आपका पैर आपकी बात मानता है? क्या आपका हाथ आपकी बात मानता है? क्या आपकी आंखें आपकी बात मानती हैं? हम स्वयं ही अपनी बात नहीं मान पा रहे। जरा पैर से 2 घंटा बोल के देखो, 7 बजे तक हिलना नहीं, यहीं बैठा रहे। तुझे बढ़िया से बढ़िया चप्पल पहनाई, बढ़िया से बढ़िया तुझे मोजा पहनाए, बढ़िया से बढ़िया तेल लगाया, क्रीम लगाई, ध्यान रखा, बड़े संभाल के तेरे को कोमल फर्शों पे मैंने चलाया, भले आदमी इतनी सी तो मेरी बात मान ले। 3 घंटा कथा में हिलियो नहीं, बोल के तो बता दो तुम्हारी बात मान जाए तो। जरा आंखों से बोलो, अरे देवी जी 2 घंटा तक बंद मत होना कम से कम। और तो तुमको दिन भर हमने सुलाया, बताओ सवरा खल खानदान सब छोड़ के, पूरी गुवाहाटी छोड़ के वृंदावन बैठे हो, किसके लिए ये 3 घंटा? और 3 घंटा में भी सो गए तो क्या फायदा हुआ? हमने ही अपनी बात नहीं मानी। इंद्रिय जित वही है जो अपनी बात मानना जाने महाराज। कैसा आनंद है। अपने शरीर को जीत, अपने मन को जीत, अपने विचार को जीत, ऐसे धीरे 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 आगे बढ़ा विषय सुखदेव जी ने निवेदन किया। ये शरीर तो तुझे मिल ही गया, अब ये तेरे हाथ में है कि तू इसका प्रयोग करना कैसे चाहता है। भगवान ने ये अवसर आपके हाथ में दिया। किसी को चांदी का टुकड़ा दे दिया जाए, अब वो उसके हाथ में है कि वो चांदी का क्या बनाना चाहता है। हो सकता है कि कोई शोपीस बना के धर दे, और ये भी हो सकता है कि उससे कभी ऐसा अवसर लगे तो बढ़िया सुंदर नूपुर बना के श्री राधा रमण जी के चरणों में भी धारण करा दे। दोनों चीजें हैं। ऐसे ही एक तरफ अगर शरीर सबसे बड़ा बंधन हो सकता है, क्योंकि आदिशंकर कहने ये शरीर ही बंधन है, ये शरीर और इसके संबंध महाबंधन है। कस्त्वम को हम कुत आयात कामे जननी को में तात इति परिभावय सर्वमसारम विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम। कैसी स्थिति है।
ये शरीर कैसा है? भैया आपने साधन का उचित प्रयोग नहीं किया। इतना बढ़िया वाहन था और उसमें क्या भरा? गंदगी। कूड़ा करकट फेंकने गए, वो तो रिक्शा से फेंकवा देते। क्या जरूरत थी इसकी? उसी प्रकार ये शरीर भी बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है।